हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि जीवन के सबसे गहरे सवालों की शुरुआत क्यों से नहीं बल्कि कैसे से होती है? क्या यह संभव है कि हमारी पारंपरिक मान्यताएं और सिद्धांत हमें वास्तविक सत्य से दूर ले जा रहे हो? विज्ञान भैरव तंत्र हमें एक ऐसी ही अनूठी यात्रा पर ले जाता है जहां दर्शन शास्त्र की जगह सीधा अनुभव ही केंद्र बन जाता है। हमारे आज के संवाद का विषय है विज्ञान भैरव तंत्र। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये किसी बौद्धिक चर्चा या दार्शनिक ग्रंथ का हिस्सा नहीं है। तंत्र शब्द का सीधा सा मतलब है तकनीक, उपाय या एक मार्ग। इस दृष्टि से आप इसे चेतना का एक वैज्ञानिक मैनुअल कह सकते हैं। विज्ञान इस बात में दिलचस्पी नहीं रखता कि क्यों, बल्कि वह यह पूछता है कि कैसे। दर्शन और विज्ञान के बीच यही बुनियादी अंतर है। दर्शन का प्रश्न है यह सृष्टि क्यों मौजूद है, जबकि विज्ञान जानना चाहता है यह सृष्टि कैसे काम करती है। जब आप कैसे पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो विधियां और तकनीकें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तब सिद्धांत पीछे छूट जाते हैं और आपका व्यक्तिगत अनुभव ही सब कुछ बन जाता है। विज्ञान का अर्थ है चेतना, और भैरव एक विशेष तांत्रिक शब्द है जो उस अवस्था को दर्शाता है जब कोई व्यक्ति द्वैत से परे चला जाता है। इसीलिए शिव को भैरव और देवी को भैरवी कहा गया है, वे जो हर तरह के द्वैत से पार जा चुके हैं। यह ग्रंथ स्वयं देवी पार्वती के प्रश्नों से आरंभ होता है। उनके सवाल इतने गहरे और सार्वभौमिक हैं कि वे हर इंसान के दिल में कभी न कभी उठते हैं। पार्वती शिव से पूछती हैं, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? ये आश्चर्य से भरी हुई दुनिया क्या है? इसका मूल स्रोत क्या है? इस निरंतर घूमते हुए ब्रह्मांड के चक्र की धुरी कहाँ है? यह जीवन जो रूपों के पीछे छिपा है लेकिन फिर भी उनसे परे है, वह क्या है? हम समय, स्थान और नामों से आगे बढ़कर इसमें पूरी तरह कैसे समा सकते हैं? और अंत में वह निवेदन करती है, मेरे सभी संदेहों का निवारण करें। ये प्रश्न केवल बौद्धिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि सत्य को जानने की एक गहरी प्यास को दर्शाते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा जवाब हो सकता है जो मन के संदेहों को हमेशा के लिए मिटा दे? तंत्र का स्रोत स्पष्ट कहता है, मन स्वयं ही संदेह है। जब तक मन ही नहीं मिट जाता, संदेह कैसे समाप्त होंगे? ये एक गहरी समझ है कि कोई भी बौद्धिक उत्तर हमारी शंकाओं को तब तक दूर नहीं कर सकता जब तक मन खुद को विसर्जित न कर दे। इसीलिए शिव का उत्तर अद्वितीय है। वे कोई सिद्धांत या दर्शन नहीं देते। शिव के उत्तर में केवल विधियां हैं, 112 शक्तिशाली तकनीकें। ये तकनीकें सबसे प्राचीन हैं, फिर भी आप उन्हें सबसे आधुनिक कह सकते हैं। इनकी विशेषता यह है कि अपने आप में पूर्ण है, इनमें कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इन 112 विधियों में मन को शुद्ध करने और उससे परे जाने की सभी संभावनाएं शामिल हैं। इन विधियों की सबसे अनूठी बात उनकी सार्वभौमिकता है। वे समस्त मानव जाति के लिए हैं, चाहे वे किसी भी युग में रहे हों या भविष्य में आने वाले हों। ऐसा कहा गया है कि किसी भी काल में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ और ना ही होगा जो यह कह सके कि ये सभी 112 विधियां उसके लिए निरर्थक हैं। ये असंभव है, क्योंकि तंत्र में हर प्रकार के मन और हर स्वभाव के व्यक्ति के लिए कोई न कोई मार्ग अवश्य है। ये विधियां पहाड़ों की तरह प्राचीन और शाश्वत है, और साथ ही सुबह की ओस की बूंदों की तरह ताजी और नई भी। ध्यान की इन 112 विधियों से ही मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान बना है। हम एक एक करके इन विधियों की दुनिया में प्रवेश करेंगे।
पहले हम उन्हें अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह याद रखना होगा कि बुद्धि को केवल एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करना है, मालिक की तरह नहीं। चलिए इन अत्यंत प्राचीन फिर भी अत्याधुनिक विधियों में से कुछ पर दृष्टि डालते हैं। पहली विधि श्वास के एक बहुत ही सूक्ष्म पहलू पर केंद्रित है। वह क्षण जहां श्वास अपनी दिशा बदलती है। सूत्र कहता है, जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दो मोड़ों के प्रति सजग होकर उपलब्ध हो जाओ। श्वास एक सीधी रेखा में नहीं चलती। भीतर आने वाली श्वास एक आधा वृत्त बनाती है और बाहर जाने वाली श्वास दूसरा आधा वृत्त पूरा करती है। जहां ये दोनों मिलते हैं वही मोड़ का बिंदु है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। यह वह पल है जब श्वास रुक जाती है और श्वास के अचानक रुकने से मन भी ठहर जाता है। उस एक क्षण में आप सांसारिक नहीं रहते, आप एक तरह से मृत होते हैं, फिर भी आपका अस्तित्व होता है। ये गहरी शांति और मौन का अनुभव है। शिव कहते हैं, उस मोड़ के प्रति बोधपूर्ण हो जाओ और तुम स्वयं को उपलब्ध हो जाओगे। एक और विधि तीसरी आंख के रहस्य से जुड़ी है। सूत्र कहता है, दोनों भ्रुकुटियों के बीच अपने ध्यान को स्थिर करो और विचारों को मन के सामने आने दो। फिर अपने सहस्रार तक प्राण ऊर्जा को महसूस करो। वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। आपकी दोनों भौहों के बीच पीनियल ग्रंथि है, जिसे तीसरी आंख कहा गया है। यह बिंदु ध्यान के लिए एक चुंबक की तरह काम करता है। ध्यान ही तीसरी आंख का भोजन है। जब आप इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक अद्भुत घटना घटती है। आप अपने विचारों के साक्षी बन जाते हैं। क्रोध आता है, आप उसे देखते हैं और वह चला जाता है, पर आप उससे अछूते रहते हैं। आप विचार नहीं बल्कि विचारों के दृष्टा बन जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।